हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैथ लर्निंग सीरीज़ में हम आर.एस. अग्रवाल की बात कर रहे हैं और हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये है चैप्टर 7th आउट ऑफ 44 सीरीज़। तो दोस्तों, संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न है ये आपके मैथमेटिक्स के सेक्शन में या फिर रीजनिंग के सेक्शन में आस्क किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ रीजनिंग टाइप का ही है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्कूल लाइफ में हैं, तो आपके लिए समझना ज़रूरी होगा कि जो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं आप उनको सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा भी मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि कुछ आपको सिंपल सा रूल्स यहाँ पे समझ होना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साधारण नियम नहीं है, क्योंकि आप किसी भी तरह से सोच कर लगा सकते हैं, आप माइंड काउंटिंग करके लगा सकते हैं या फिर आप पेन पेपर का यूज़ करके भी इसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पे है पहला क्वेश्चन कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी कि 82 से कम है। तो आप मान लेंगे कोई संख्या x है। अब देखिएगा यहाँ पे है जो आंसर है हम उसी पे ऐसे बात करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या x है और यह संख्या 54 से उतनी अधिक है जितना कि 82 से कम है। तो 54 से अधिक है, इसका मतलब क्या है कि आप 54 घटा देंगे उस संख्या से और 82 में आप x माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये 68 आ जाएगा आंसर। इसे आप माइंड में काउंट कर सकते हैं कि देखिएगा जो 68 है वो 54 से उतना ही अधिक है, मतलब 54 से 14 अधिक है, और जितना कि 82 से कम है, 82 से 14 कम 68 है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सेकंड नंबर क्या है कि किसी संख्या का 60%। आप यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो समझने वाली बात है, कहीं पे अगर आ जाए का, मान लीजिए कि y का 10%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10/100, और यहाँ पे आप कर देंगे y। का मतलब हमेशा आप गुणा का आप साइन ध्यान में रखेंगे माइंड में। इसी तरह से अगर बोल दे कि 4 का 3/5, तो 4 का बोल रहा है तो 4 गुणा 3/5 आप ऐसे कर देंगे। एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना है। इससे के पहले एक चैप्टर में हमने बात कर लिया है पॉड मास के रूल का। तो सबसे पहले आपको डिवाइड का सॉल्व करना होता है, देन मल्टीप्लाइड का। इससे पहले आपको ब्रैकेट का सॉल्व तो करना ही होगा, लेकिन उसके बाद आपको डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन का, देन जो प्लस माइनस है आपको इन साइन को जनरली यूज करना है दोस्तों। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 60% में 40 जोड़ने पर 80% प्राप्त होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि x का 60% है, x गुणा 60 बटा जो 100 है, इसमें अगर आप 40 जोड़ देते हैं तो इसका 80% प्राप्त हो जाता है, मतलब 80/100 x का ही परसेंट प्राप्त हो जाता है। तो ये संख्या कौन सी होगी, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसी तरह से बन गया है। अब जो हमने इससे पहले बात किया, ये देखिएगा कि यदि किसी संख्या के 3/4 का 2/5, मतलब कोई संख्या है उसका 3/4 3/4 x हो जाएगा, इसका 2/5 अगर 204 हो तो ये संख्या क्या होगी। अब ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज़ है कि आप इसे सॉल्व कर पाएँ। देख लीजिए, इसी तरह से सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों कि यहाँ पे 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अब यहाँ पे देखिएगा जो जनरली स्टूडेंट हैं, अगर वो इस नियम को भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में कभी कभार अटेम्प्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या को जनरली क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेंगे। तो ऐसे में वो गलत हो जाता है। हमेशा हमने पहला ही जो चैप्टर है उसमें हमने बात किया था कि अगर आप कभी भी अगर न्यूमेरिक्स को आप सॉल्व कर रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, जो भी वैल्यूज़ हैं, आप उनको मानने के लिए अगर आपको 3 अंकों की संख्या बोलेगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1000 मान के चलेंगे बेस। 2 अंकों की संख्या है तो आप 10 मान के चलेंगे, तो 10x + y ऐसे आप कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 अंकों की संख्या। तो यहाँ पे ये सेम सेम ऐसे जो 2 अंकों की संख्या है 10x + y आप बोल सकते हैं, यह क्या है, अपने अंकों का योग का 7 गुना है। तो यहाँ पे क्या है, 10x प्लस जो y है, और यहाँ पे जो संख्याएं हैं दहाई के अंक पे तो ये x वैल्यू है, लेकिन जो अंक है जैसे कि मान लीजिए 58 है, तो इसे आप कैसे लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं प्लस 8 लिख रहे हैं, मतलब 10 गुणा 5 + 8 लिख रहे हैं। लेकिन इसमें जो बेसिक आपकी संख्या है वो 10 नहीं है, ये 5 है और 8 है। इसी तरह से इन संख्याओं का जो योग है वो जो मूल संख्या है उससे 7 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो समीकरण बन रहा है ये 10x + y है, ये संख्या है, और इसका जो योग है वो 7 × x + y है। अब अगर आप संख्या को पलट देते हैं, अगर मान लीजिए 58 है, आप इसको पलटेंगे तो 85 लिखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, 10 गुणा अगर आप 5 कर रहे हैं और प्लस 8 कर रहे हैं, क्योंकि दहाई पे अंक पे है इसीलिए आप यहाँ पे 10 लिख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर आप इसको पलटेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 10 गुणा 8 + 5, तो ये हो जाएगा 10 × 8 80 + 5 = 85, तो हो जाएगा 85। सेम यहीं पे ये रूल अप्लाई किया गया है कि अगर आप 10y + x करते हैं और मूल संख्या से घटा देते हैं तो 18 प्राप्त होता है। अब 2 समीकरण है दोस्तों, रैखिक समीकरण आपको सॉल्व करना आता है, इसी तरह आप सॉल्व कर पाएंगे।
तो ये चैप्टर आप देख पाएंगे, जितना भी है हमने देखा है, ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन यही मान लीजिए, इसी टाइप के हैं यहाँ पे, आप जितने भी देखते जाएंगे तो इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आगे की आने वाली सीरीज़ में और भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। उसके अतिरिक्त दोस्तों जो भी 11th और 12th से रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स इधर आएगी, चाहे वो माध्यिका हो, बहुलक हो, इंटीग्रेशन हो, या फिर ऐसे कोई भी अगर चैप्टर है, वो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, मेरी मैथ्स ही रही है। तो इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको काफ़ी अच्छे से उनके टूल्स बताऊँगा, ट्रिक्स बताऊँगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ होने वाले हैं। तो थैंक्स लॉट गाइज़।